ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने 10th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 यानी रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। उस पे हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें दो स्टेजेस फर्स्ट टू स्टेजेस हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वो है हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोजेनेसिस स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड पॉलिनेशन और स्टेज थर्ड जो है वो है फर्टिलाइजेशन। तो पहले दो स्टेजों को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेज थर्ड वो है फर्टिलाइजेशन। तो आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। So, the fusion of male and female gamete is called fertilization. फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन कहते हैं आपस में मिलना। तो जब हमारे साथ मेल और फीमेल गेमीट आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जाइगोट बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखिए, फर्टिलाइजेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। इससे पहले जो स्टेज सेकंड था पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जस्ट अकर इन प्लांट्स, वो एनिमल्स में पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पर हमारे साथ फर्टिलाइजेशन दोनों में यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में फर्टिलाइजेशन का अमल होता है। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हेफ्लाइड गेमीट्स यानी गेमीट्स हमेशा हेफ्लाइड्स ही होते हैं, मेल और फीमेल गेमीट्स आपस में मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्टेज सेकंड में हमने पढ़ा था कि हमारे साथ मेल गेमीट और फीमेल गेमीट यानी गेमीटोजेनेसिस में हम ने पढ़ा था कि मेल गेमीट किस तरह बनता है और फीमेल गेमीट किस तरह बनता है। हमने पढ़ा था मेल गेमीट के बारे में। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं कि मेल गेमीट हमारे साथ कहां पर होता है। हमने पढ़ा था एंड्रोशियम के बारे में, और एंड्रोशियम में हमने पढ़ा था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एंथर और दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ एंथर को पकड़ने में मदद देते हैं। एंथर में यहां पर स्पोर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियासिस अकर हो जाता है और हमारे साथ हेप्लाइड सेल्स बनते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स या फोलन्स कहते हैं, जो हमारे साथ हेप्लाइड्स होते हैं, यानी जिनमें नंबर क्रोमोसोम हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। फिर ये हेप्लाइड स्पोर जो है ये हमारे साथ डिवाइड होता है माइटोसिस के प्रोसेस में, और इनमें हमारे साथ दो हेप्लाइड सेल्स बन जाते हैं। एक को हम कहते हैं क्या? जनरेटिव सेल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? ट्यूब सेल। ये हमारे साथ बन गया मेल गेमीट। डिटेल में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह बनता है। अब अगर हम बात करें फीमेल गेमीट की, तो फीमेल गेमीट किस तरह बनता है? फीमेल गेमीट, तो फीमेल गेमीट में हमने पढ़ा था कि हमारे साथ एम्ब्रियो सैक बन जाता है। हमने कार्फिल में पढ़ा था कि हमारे साथ कार्फिल क्या है? ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का या फ्लावर का। फ्लावर में जो डिफरेंट पार्ट्स कार्फिल के हैं वो है स्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये प्रोसेस हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे साथ फीमेल गेमीट
किस तरह बनता है। तो यहाँ पर इससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। 3 सेल्स यहाँ पर होते हैं, 2 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर होते हैं, और 3 सेल्स यानी 3 सेल्स हमारे साथ इस यूनिट पर होते हैं। इसका जो ऊपर वाला यूनिट है इसे हम कहते हैं चलावा यूनिट, जो नीचे वाला यूनिट है इसे हम कहते हैं माइक्रोफाइल यूनिट। याद रखें, चलावा यूनिट पर जो सेल्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स ये हमारे साथ 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं जो आपस में एक डिप्लॉइड सेल्स बनाता है, यानी एक दूसरे से ये सेल्स जुदा नहीं है, और ये हमारे साथ एंडोस्पर्म बनाएंगे, तो इसे हम एंडोस्पर्मिक सेल्स भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये एक जो रेड कलर का मैंने बनाया है ये हमारे साथ एक मेन काम जो है फर्टिलाइजेशन में ये इन्हीं सेल का है। माइक्रोफाइल पर जो 2 और सेल्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, साइनर्जेट सेल्स। और इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एक को डेवलपमेंट में, यानी हमारे साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट के बाद हमारे साथ एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए हमारे साथ क्या प्रोवाइड करता है, यानी न्यूट्रिशन, फूड का काम करता है। यहाँ पर हमारे साथ ये बन गया क्या, फीमेल गेमेटोफाइट, इसे हम फीमेल गेमीट कहते हैं। तो मेल गेमीट भी बन गया, फीमेल गेमीट भी बन गया। ये मैंने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर दिया। अब फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि द फ्यूजन ऑफ मेल इन फीमेल गेमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गेमीट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस होता किस तरह है, अब यहां पर हम पढ़ेंगे फ्यूजन ऑफ मेल इन फीमेल गेमीट। तो हमने पढ़ा कि यहां पर मेल गेमीट बन गया, और यहां पर क्या बन गया, यहां पर हमारे साथ फीमेल। यहां पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। प्रोसेस क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इनमें 2 सेल्स हैं, एक को हम कहते हैं क्या, ट्यूब सेल, और दूसरा जो हमारा है वो है जनरेटिव सेल। पोलिनेशन के थ्रू ये स्पोर जो है यहां पर पहुंचता है। अब हमारे साथ फर्टिलाइजेशन का अमल यहां से स्टार्ट होता है, जब पोलन स्टिग्मा को पहुंच जाता है इसे पोलिनेशन कहते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है इसे हम असल में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये हमारे साथ फर्टिलाइजेशन, ये प्रीवियस लेक्चर को मैं इसीलिए मैंने डिस्कस किया कि आपका एक यहाँ पर बैकग्राउंड बन जाए। यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, हमारे साथ जो स्पोर यहाँ पर पहुँचता है, ये हमारे साथ स्पोर आ गया, इनमें 2 सेल्स हैं, एक को हम जनरेटिव सेल, एक ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल जो है वो यहाँ पर ट्यूब बनाता है, ट्यूब सेल यहाँ पर एक ट्यूब बना देता है, कहां पर जाता है, माइक्रोफाइल यूनिट पर एंटर हो जाता है नीचे से। इनमें जो जनरेटिव सेल है, याद रखें ये जनरेटिव सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक जनरेटिव सेल एक के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है, यहां पर हमारे साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड जनरेटिव सेल्स हैं वो यहां पर आ जाता है और क्या करता है, इनके साथ यानी एंडोस्पर्म सेल जो हैं इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, और यहां पर क्या बनाता है, 3N। 3N का मतलब क्या है कि हमारे साथ N का मतलब है हैप्लॉइड, तो इनमें 2 हैप्लॉइड सेल्स थे, एक हैप्लॉइड ये था, एक हैप्लॉइड ये,
2 हैप्लाइड और एक हैप्लाइड ऊपर से जनरेटिव सेल से आ गया, इसके साथ फ्यूज हो गया, जो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये हमारे साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इट इज जस्ट अकर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर एक जेनेटिव सेल जो है वो आ गया, फ्यूज हो गया किसके साथ, एक के साथ, जो हमारे साथ जाइगोट बन गया यहाँ पर, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा जो जनरेटिव सेल्स हैं वो आ गया कहाँ पर, एंडोस्पर्मिक सेल्स के साथ फ्यूज हो गया और एंडोस्पर्म बना लिया। ये है हमारे साथ फर्टिलाइजेशन का अमल। तो दिस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्टेजेस, 2 स्टेजेस बाकी हैं, वो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर हैं उनमें पढ़ेंगे। वो 2 स्टेजेस कौन कौन से हैं, वो है हमारे साथ, मैं थोड़ा सा देख लूँ इसको, वो है सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन यानी स्टेज 4, और स्टेज 5 जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोपाइट। इंशाल्लाह इन 2 स्टेजेस को हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।